5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं तो वहीं दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव उन 5 राज्यों के लगभग करीब में साथ में होने के हैं। दिल्ली की सत्ता में पिछले 7 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम की बात करें तो पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। तीनों मेयर बीजेपी के हैं दिल्ली में, लेकिन इस बार दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार निगम की चाबी भी उन्हीं के हाथ में होगी। ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन दिल्ली के निगम के तख्त पर बैठ पाएगा, लेकिन इस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियां जान झोंकने को पूरी तरह से तैयार है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जागरण अभियान पोल खोल यात्रा चला रही है। 70 वार्डों में 272 वार्डों में 70 विधानसभाओं में 700 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा आज पुरानी दिल्ली पहुंची। मटिया महल विधानसभा, उसका आयोजन मिर्ज़ा जावेद अली जो पूर्व प्रत्याशी हैं मटिया महल विधानसभा से, उनकी देखरेख में हुआ। आइए कुछ तस्वीरें आपको इस पोल खोल यात्रा की हम आपको दिखाना चाहते हैं। जगह जगह पर स्वागत समारोह चौधरी अनिल कुमार का रखा गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे भी इस और कई पूर्व विधायक मौजूद रहे। सभी ने जनता का दिल खोलकर तहे दिल से शुक्रिया किया, क्योंकि जनता ने, पुरानी दिल्ली के लोगों ने भरपूर उनका समर्थन किया। हर घर से फूल बरसाए जा रहे थे और ये नेतागण लगातार आगे जनता से जनसंपर्क करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ खास तस्वीरें आज की पदयात्रा की मैं आप तमाम लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ खास चर्चा भी आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा। मटिया महल विधानसभा में ये पोल खोल यात्रा कांग्रेस की जो है वो चल रही है और ये पदयात्रा यहाँ जो है निकाली जा रही है, जन जागरण अभियान, जो भारी मात्रा में यहाँ कांग्रेसी मौजूद हैं और दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और तमाम लोग इस भीड़ में तमाम लोगों के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मांगे जनता को पोल खोल बता रहे हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने और केंद्र की बैठी सरकार ने क्या कुछ किया है। भाजपा के नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की नीतियों
कुछ प्रभाव है इस तरह का कुछ? नहीं, एक्चुअली हमारी आइटम पे तो इतना खैर कोई खास टैक्स है नहीं, लेकिन जो बाकी और जो चीज़ है उन पर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोविड एक कारण है, मेन रीज़न। काम है नहीं परेशान। क्या नाम भाई आपका? अशरफ। अशरफ, थैंक यू। यही मकसद था लोग समझाने का, सरकार तक कुछ बात पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। अब कैसे खुले हैं, वो किसी मर्जी से खुले हैं। देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से सरसों का तेल डबल सेंचुरी लगा चुका है, गैस सिलेंडर 1000 के पार जा चुका है, पेट्रोल के दाम 120 रुपए हो चुके हैं। के लिए आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, पर कुछ मेरी बहनें हैं, मातृशक्ति है, कुछ हमारे यात्रा सहयोगी जो निरंतर इस सफर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन साथियों को भी नमन करता हूँ, जिला कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण, उनका आभार करता हूँ। और बड़ी तादाद में जो आज हमारे मजदूर वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, गरीब व्यक्ति जिन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत सारे मैंने दुकानदारों से बात की, रिक्शा चालकों से बात की, रेहड़ी चालकों से बात की। अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को सपने दिखाए गए थे, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था, आज वो कहते साथ सबका ले लिया और विनाश भी सबका कर दिया। जहां केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी निरंतर गरीब आदमी की आवाज उठाती है, वहीं पे मोदी जी न केवल विपक्ष की आवाज दबाते हैं, बल्कि 16 विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर देते हैं, सदन से बाहर कर देते हैं। ये अत्याचार है, तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि 7 साल में आखिर देश के मजदूरों को क्या मिला। भूल जरा रोक, देश के व्यापारियों को क्या मिला, आखिर हर व्यक्ति परेशान क्यों है। 7 साल को छोड़ दे, हम 2 साल की ही बात करें तो 2 साल में संक्रमण के समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान का हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, समुदाय, व्यापारी, मजदूर। दिल्ली नगर निगम हिंदुस्तान के तमाम निगमों में सबसे अहम और सबसे बड़ा माना जाता है। शायद इसके पीछे की वजह यह भी है कि यह देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की सत्ता तय करती है कि देश में कौन बैठेगा। फिलहाल नगर निगम चुनाव को लेकर बेहद तैयारियां कर रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। आज वहीं AIMM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरी तरह से जान झोंकने को तैयार है। पुरानी दिल्ली में उन्होंने भी एक जलसा किया, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया। लेकिन इस पदयात्रा में, इस जन जागरण अभियान कांग्रेस के आज 22वां दिन था और आज इन्होंने मटिया महल विधानसभा के सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, तीनों ही वार्डों में इस पदयात्रा को निकाला। देखने वाले नतीजे तो चुनाव के बाद ही आएंगे कि आखिर कौन कितना खरा उतर पाएगा, जनता किसको चुनकर भेजेगी। सवाल यही है बड़ा कि दिल्ली की सरकार जो इस वक्त दिल्ली में है, वो वापसी दिल्ली नगर निगम के में भी क्या सरकार बना पाएगी। हालांकि सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी अभी तक जनता के लिए खरी उतरती साबित हो रही है। दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली और मुफ्त पानी बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद चुनौती भरा होगा कि क्या वो केजरीवाल के फ्री के मुहावरे के सामने टिक पाएंगे या नहीं। हालांकि पिछली बार भी केजरीवाल सरकार का ये मुहावरा था, लेकिन निगम की सत्ता भारतीय जनता पार्टी पर ही पहुंची थी। फिलहाल बेहद ज़्यादा नेता कांग्रेस के कहूँ या फिर दूसरी पार्टियों के कहूँ, या भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस वक्त दिल्ली की सत्ता में भी उलटफेर चल रहा है। और अगर बात करें हम दूसरे विधानसभा चुनावों की जो कई राज्यों में होने, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में है और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्यों फिर दिल्ली वालों को वो तमाम लाभ नहीं मिल पा रहे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही है। ठीक इसी तरह पंजाब के भी लोग कह रहे हैं, अगर पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बड़े ऐलान कर रही है तो पंजाब में क्यों नहीं दे देते, राजस्थान में क्यों नहीं दे देते। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आखिर किसके हाथ लगेगी निगम की चाबी, हर एक वोटर को यह बात सोचनी पड़ेगी। कांग्रेस सत्ता से, निगम की सत्ता से पिछले 15 वर्षों से दूर है और पिछले 7 वर्षों से ये दिल्ली विधानसभा से दूर है। एक भी विधायक दिल्ली में कांग्रेस का नहीं है। निगम पार्षदों की अगर हम बात करें तो टोटल 31 थे,
जो शायद अब टूट टूट कर कुछ आम आदमी में और कुछ भाजपा में चले गए 10 के करीब रह गए हैं। बड़ा सवाल होगा क्या कुछ मुद्दों पे काम कर पाएगी। अगर मुस्लिम सीटों की बात करें तो माइनॉरिटी की 40 सीटें दिल्ली के अंदर आती हैं और उन 40 सीटों पर यह कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ ये दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी वहाँ पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई है। वो वजह यह है कि दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन पर ताला अभी तक ये एक बड़ा मुद्दा है और दिल्ली दंगों में केजरीवाल सरकार का क्या रोल रहा या फिर उससे पहले CAA NRC में क्या हुआ। पुरानी दिल्ली की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पुरानी दिल्ली में कांग्रेस से ही पार्षद बने, चाहे वो आले मोहम्मद इकबाल हों या फिर सुल्ताना आबाद खान हो या राकेश कुमार हों, ये तमाम लोग कांग्रेस से पार्षद बने। उसके बाद इन्होंने वक्त को देखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कुछ रोज़ पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिनके बाद आले मोहम्मद इकबाल के पिता वालिद शुएब इकबाल भी विधायक बन गए। फ़िलहाल हर चुनाव इनका अलग पार्टी से होता है। ये भी देखने लायक होगा कि इस बार कौन सी पार्टी का थामेंगे हाथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जनता उनसे पूरी तरह से उब चुकी थी, जनता उनसे पक चुकी थी। वो महंगी प्याज या कॉमनवेल्थ गेम, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की जनता को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो एक अलग ही चेहरा समझ में आया और वो था केजरीवाल का। और वो केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। फ़िलहाल यही कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर इस वक्त मेहनत कर रही मीम पार्टी जो चौथी पार्टी मुस्लिम एरियो में, मैं एक बार कहूँ कि वो कितनी खरी उतर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान के साथ।